हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और हमारा विषय होने वाला है पद परिचय। तो हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पद परिचय है क्या। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर मेरी पहली वीडियो देखिए, ताकि तब ना आपको समझ में आएगा कि पद परिचय है क्या। पद परिचय में उसमें हमने पढ़ा था कि पद परिचय क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वो हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे बनाते हैं। और हमने उसमें क्या पढ़ा था, व्याकरणिक परिचय, परिचय क्या है इसके बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था। तो आज का हमारा विषय होने वाला है विकारी पद परिचय। तो सबसे पहले आज हम क्या जानेंगे कि विकारी पद है क्या। अगर हम जान लेंगे कि विकारी पद है क्या, तभी हम उसका पद परिचय कर पाएंगे। तो आज जैसे आप लोग देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के पास इसका बहुत अच्छा खासा नॉलेज होगा ही होगा, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अपनी पहले ही हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 5, 3, 4 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो फिर ये तो समझना बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। अब हम इसे कैसे समझेंगे। और हाँ, अगर जिन लोग अभी तक परिभाषा भूल चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम का, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूंगी कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है, क्रिया क्या है। तो इन सबको आज हम पढ़ते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि संज्ञा क्या है। तो अभी हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि संज्ञा क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी संज्ञा की परिभाषा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है कि उससे पहले हम क्या जानेंगे कि विकारी पद क्या है। ठीक है, अगर हम जान जाएंगे कि विकारी पद है क्या, उसका पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी व्याकरण है ना, सबसे आपके क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अभी हम इसे सबसे अच्छे से समझेंगे कि विकारी पद है क्या। तो जैसे यहाँ दिया है, इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें विकारी पद में हम क्या क्या देखेंगे, लिंग देखेंगे, उसका वचन देखेंगे, पुरुष देखेंगे और कारक देखेंगे कि कौन सा है। लिंग उसका क्या है, लिंग भी हम सब जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब हमने पढ़ा है। वचन भी एक वचन, बहुवचन, ये सब हम पढ़े हुए हैं ना। तो बस आज उसी को और पढ़ना है। जैसे पद परिचय किया जाता है ना, तो उसी से किया जाता है। और यहाँ सबसे अच्छा है कि हमें ये जानना, फिर से हमें वही पढ़ने की संज्ञा क्या है। संज्ञा तो हम सब जानते हैं, तो इसे हम अभी और अच्छे से पढ़ लेंगे कि संज्ञा है क्या। तो इसमें विकारी पद परिचय में क्या क्या होगा, इसमें होगा लिंग होगा, पुरुष होगा, वचन होगा और होगा कारक। कारक भी हम सबने पढ़ लिया, वाच्य हम पढ़े थे ना, वाच्य में था ना हमारा कारक। हाँ, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब हम पढ़े हुए हैं। तो ये सारा जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, बस पद परिचय में भी वही सब ही आएगा, इससे कोई अलग नहीं जाएगा। तो इसमें वही सब रहेगा। तो देख लेते हैं अब संज्ञा क्या है। सबसे पहले हमारे कितने होते हैं विकारी पद परिचय करने के लिए, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा होते हैं, दूसरा सर्वनाम होता है और तीसरा होता है हमारा विशेषण और होता है सबसे लास्ट क्रिया। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे संज्ञा का पद परिचय हम कैसे कर सकते। संज्ञा हम सबने पढ़ा है, उसकी परिभाषा भी हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार और हम परिभाषा पे ध्यान दे देते ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि उसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि को के भेद जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमें पता है किसी का नाम हो सकता है ना, जाति का बोध हो सकता है, भाव हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वैसे तो होते 5 भेद, लेकिन ज्यादातर किसे मानते हैं, सिर्फ 3 भेद को माना जाता है। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाता है, किसी का भी नाम, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, कोई जगह का नाम हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये फिर से हम समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, इसमें कौन कौन से आते हैं। अब दूसरा क्या है, जातिवाचक। जाति का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को उसके बारे में बताते हैं, जैसे किसी का नाम है और उसके बारे कोई चीज़ जब हम बताते हैं कि हाँ वो लड़का था, राम एक लड़का है, जैसे ऐसे कुछ बताते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारा जाति में होता है। जैसे बालक, अध्यापक, इसमें नाम नहीं आता। अगर हम किसी के बारे कुछ बताते हैं कि हाँ वो एक लड़का है, वो एक लड़की है, हमें उसका नाम नहीं पता रहता, तो वो किस में आता है, जातिवाचक में। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक। अब तीसरा क्या हमारा,
भाववाचक। भाववाचक मतलब क्या होता है? फीलिंग, जो भी किसी का फीलिंग होता है, जैसे यहाँ है बचपन, बुढ़ापा, प्रेम आदि, मतलब ये फीलिंग होता है। भाववाचक में हम किसी का फीलिंग समझते हैं, किसकी फीलिंग क्या है, ठीक है, तो ये होता है भाववाचक। और क्या क्या आता है? समूहवाचक जैसे आता है, समूहवाचक संज्ञा भी होता है। समूहवाचक में क्या, जैसे सेना हो गया, विद्यार्थी जिसमें होते हैं ना सेना, सेना में पूरा एक जो ग्रुप में आ जाए उसे कहते हैं समूहवाचक, है ना। द्रववाचक भी होते हैं। द्रववाचक में क्या हो जाता है? बर्फ क्या है, लेकिन बर्फ भी द्रववाचक में आता है क्योंकि पहले वो ठोस रहता है फिर द्रव बन जाता है, तो बर्फ भी हमारा द्रववाचक में आता है। और क्या होते हैं? जैसे दूध हो गया, ये सारे किस में आते हैं? हमारी द्रववाचक संज्ञा में। अब हम देखेंगे इसका हम कैसे पद परिचय कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीता कार चलाती है, तो सीता क्या है हमारे, जैसे आपको पद परिचय करने आएगा ना, तो उसमें क्या रहेगा? आपके कोई भी, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वहां ऐसे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। जैसे सीता है, अब सीता का पद परिचय करिए, वहां ऐसे दे देगा, वहां ऐसे पूरा वाक्य लिखा हुआ रहेगा और किसी भी एक इसमें वो अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। उसे आपको क्या करना रहेगा? उसका पद परिचय करने रहेगा। तो आप उसका पद परिचय कैसे कर सकते हैं? तो पद परिचय करने के लिए विकारी पद परिचय आएगा, तो सबसे पहले आपको जानना होगा संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है, तभी हम इसका पद परिचय कर पाएंगे। क्योंकि हमें इसमें इसका भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है और क्या बताना है? इसका कारक भी, कि इसका कारक क्या है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीता कार चलाती है, अब हमें किसका करना है पद परिचय? सीता का करना है। तो सबसे पहले सीता, भेद इसका क्या हो जाएगा? सीता क्या है? लड़की है, ठीक है। इसका भेद क्या हो जाएगा? सीता नाम है। तो संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या किसी का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, तो सीता क्या हो जाएगी हमारी? कौन सी संज्ञा होगी? इसका भेद क्या होगा? जैसे यहाँ मैं लिखूं भेद, इसका सीता का भेद क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि सीता क्या है? किसी का नाम है। और नाम किस में आता है हमारा? कौन सी संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो जैसे यहाँ मैं लिख दी हूँ भेद, इसका क्या हो जाएगा? सीता का व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विकारी शब्द का पद परिचय करना है ना, तो उसके कैसे किया जाता है? उसके में भेद लिखा जाता है, फिर उसका लिंग लिखा जाता है, उसका वचन लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है? उसका कारक। तो ये चारों उसमें लिखा जाता है। तो सबसे पहले सीता क्या है? सीता एक नाम है, तो नाम है, तो नाम किस में आ जाएगा? कौन सा संज्ञा में? नाम हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो सीता हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीता हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका लिंग क्या होगा? सीता किसका नाम होता है? यहाँ अगर राम लिखा रहता या फिर श्याम लिखा रहता, सीमा लिखा रहता, यहाँ सीता है। सीता क्या है? लड़की है, तो लड़की क्या होगी? स्त्रीलिंग। तो इसका लिंग क्या हो गया? यहाँ स्त्रीलिंग। इसका लिंग हो गया हमारा स्त्रीलिंग हो गया। अब हम देखेंगे ये कितना वचन है, ठीक है, ये एक वचन है या फिर बहुवचन है, ये हम देख लेंगे। तो सीता क्या है हमारी? यहाँ सिर्फ सीता है, यहाँ बहुत सारे लोगों का हम बात नहीं करें, सिर्फ किसका बात करें? सिर्फ और सिर्फ हम बात करें तो सीता का बात करें। सीता हमारी कितनी वचन होगी? एक वचन होगी, क्योंकि सिर्फ सीता है, उसके साथ और सारे लोग नहीं है। तो सीता क्या हुई हमारी? एक वचन हो गई। अब यहाँ हमें उसका कारक देखना है कि कारक इसका है क्या। हमने वाच्य पढ़ा है ना, वाच्य में कैसा रहता है? कर्तृवाच्य रहता है, कर्मवाच्य रहता है और क्या रहता है? भाववाच्य। तो ये सब हम पढ़े ना कि क्रिया कैसे बदलती है। क्रिया अगर जब कर्ता से बदलती है तो क्या होता है? कृतवाच्य होता है। तो इसमें वो देखना है कि इसका कारक क्या है, इसकी क्रिया कैसे बदल रही है। सीता है, सीता कार चलाती है, सीता क्या करती है? चलाती है कार। तो यहाँ इसका क्रिया किससे बदल रहा है? सीता से, क्योंकि कार यहाँ कौन चला रहा है? सीता चला रही है। तो सीता हमारी क्या हो जाएगी? कर्ता। इसका कारक क्या है यहाँ? कर्ता। तो इसका भेद हो गया, सीता का भेद हो गया व्यक्तिवाचक। सीता का लिंग क्या है? स्त्री है सीता, तो क्या हो गई? वो स्त्रीलिंग हो गई। अब इसका हम लोग कितना वचन है? ये सीता है, सिर्फ एक है सीता, तो इसका कौन सा वचन हो गया? एक वचन। और इसका कारक क्या हो गया हमारा? कर्ता, क्योंकि हमारी क्रिया हमारे कर्ता से बदल रही है। कर्ता कौन है यहाँ? सीता है कर्ता, तो ये हो गया हमारा कर्ता। तो अब ये हम समझिए कि संज्ञा का अगर पद परिचय करने आएगा तो हम कैसे कर सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोली हूँ कि सबसे पहले अगर आप लोग जानते हो कि संज्ञा है क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर ये जानते हो और कौन सी संज्ञा में क्या क्या होता है,
तो आपके लिए बहुत आसान है इसका पद परिचय करना। अगर आपके पास पहले से पता है कि हाँ संज्ञा क्या है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के बोध जो होता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हो गए यहाँ हम जान गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रववाचक भी होता है। लेकिन ज्यादातर कौन सा संज्ञा माना जाता है, तीन, सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी का नाम जब आता है, ठीक है, किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम है फौजिया तो मैं क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फौजिया पढ़ा रही है, तो क्या हो गई, मैं हो जाऊंगी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरा लिंग क्या हो जाएगा, मैं लड़की हूँ तो मेरा लिंग होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। और मेरा वचन क्या होगा, सिर्फ मैं खुद के बारे बता रही हूँ और सभी के बारे नहीं बता रही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी, एक वचन। और मेरा कारक क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रही हूँ, रहा हूँ नहीं बोली, तो क्या, कर्ता, मैं कर्ता से बदल रही है ना, मेरी क्रिया जो है कर्ता से बदल रही, तो मैं कौन हूँ, कर्ता। तो इस तरह से हमें जब भी आए संज्ञा का पद परिचय करने तो हमें इस तरह से करना है। वहां आपको बोला नहीं जाएगा संज्ञा का पद, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य को पढ़ के हमें समझना होगा कि हाँ ये संज्ञा का है, ये सर्वनाम का है, ये विशेषण का है, ये क्रिया का है। तो इसलिए मैं बोली कि अगर आप लोग जानते हो कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, तो आप लोगों के लिए ये जो विषय है ना ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है। तो ये तो हो गया संज्ञा का पद परिचय करना। अब संज्ञा के बाद क्या होता है, सर्वनाम। देखिए वैसे जैसे हम लोग पढ़े भी है ना अपने स्कूल में, कैसे पढ़ते हैं, पहले संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा के बाद क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, फिर विशेषण पढ़ते हैं। तो इसे भी वैसी लाइन से रख, पहले हम संज्ञा का पद परिचय कर लिए, अब हम किसका करेंगे, विशेषण का। अब देख लेते हैं चलिए कि विशेषण का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। तो विशेष सर्वनाम का, सॉरी यहाँ हम क्या देखेंगे अभी, सर्वनाम का। सर्वनाम का पद परिचय करने से पहले हमें जानना होगा कि सर्वनाम है क्या और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जब हम ये दोनों जान जाएंगे कि ये है क्या, इसके कितने भेद होते हैं, तब हम सर्वनाम का भी काफी आसानी से उसका भी पद परिचय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया हमारा, संज्ञा पढ़ लिया हम, संज्ञा क्या है। अब सर्वनाम का क्या होती है परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले आए, ठीक है, संज्ञा नहीं थी तो उसके बदले आए तो वो क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। जैसे या, वाह, वे, जैसे मैं बोलूं कि राम, यहाँ मैं लिख दूं कि राम विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि यहाँ अगर मैं लिखूं क्योंकि वह बीमार है, तो ये हम वाह जो शब्द है, ये वाह शब्द का प्रयोग हम लोग किसके बदले कर रहे हैं, राम के बदले। राम क्या है, राम विद्यालय नहीं आए क्योंकि वह बीमार है, तो हम लोग राम के बारे में बता रहे हैं ना वाह, लेकिन हम यहाँ उसका नाम का प्रयोग नहीं कर रहे राम का, हम क्या करें उसके सर्वनाम का प्रयोग करें। सर्वनाम में क्या कहते हैं, जैसे वाह, वे, ये सारी जो होती है शब्द, ये किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं। तो ये थे सर्वनाम की परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे, सर्वनाम के भेद, उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या क्या आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कैसे, उत्तम पुरुष के, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष, बोलने वाला, जो मैं बोल रही हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मैं अगर आपसे किसी और के विषय में बात करूं, किसी और के बारे में बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। तो ये था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कितने आ जाते हैं उसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें पहले क्या होता है, बोलने वाला। उत्तम पुरुष में होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष। और आपसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप क्या हो गए हमारे, सुनने वाले, सुनता है जो, वो क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष। और अगर मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो कोई और क्या हो जाएगा हमारा, अन्य पुरुष। तो ये था पुरुषवाचक को समझने का, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हो जाएगा मैं और हम। जैसे बोलूँ कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम। अब मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा इसमें। जैसे इसमें हो गया मैं और हम। और सुन रहे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो जाओगे, तुम
उसमें क्या क्या हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, और आप। अब मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ, किसी और के विषय में बात कर रही हूँ आपसे, तो वो उसे कैसे समझेंगे, उसमें क्या होगा, वे या फिर वह। ये सारे शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे जब हम पुरुषवाचक में देखेंगे। तो ये था पुरुषवाचक। अब हम क्या पढ़ेंगे, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जब कोई चीज आपको पता है कि हाँ ये चीज आपकी ही है, तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक। अनिश्चय क्या होता है, जिसमें जैसे निश्चय का हमें सुन के हाँ ये पता है हमें कि ये है, ये मेरा है या फिर ये उसका है, ये आपको पूरा कंफर्म है हाँ वो चीज है उसकी है। लेकिन जब जो अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जो आपको नहीं पता, जिसमें आप नहीं जानते हो, जिसमें आप श्योर नहीं हो कि हाँ आपको नहीं पता है कि वो उसका है या फिर किसी और का है, तो वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न हमें सुन के ही समझ में आ जाता है। जैसे आते हैं ना हिंदी में प्रश्न दिया जा रहता है, फिर उसका उत्तर लिखना, तो प्रश्न क्या होता है, सवाल करना, क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो होता है हमारा प्रश्नवाचक। जैसे पूछना, कौन, क्या, कोई, मतलब ये सारे शब्द जो है वो सब क्या किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक, संबंध से ही हमें समझ में आ रहा है कि संबंधवाचक है क्या, जब किसी का किसी चीज से संबंध बताया जाए। जैसे मेरा संबंध किसी भी चीज से बताया जाए, जैसे ये हो गया मैं लिख रही हूँ, या फिर कोई भी चीज से बताया जाए संबंध, तो वो क्या हो जाता है, संबंधवाचक। अब क्या है, निजवाचक। निज से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ जो चीज हमारी रहती है, खुद की रहती है, वो किस में आता है, निजवाचक में। तो ये था सर्वनाम क्या है, और उसके बाद सर्वनाम के भेद, तो ये हम समझ गए। तो अब देखेंगे कुछ उदाहरण कि हम सर्वनाम का पद परिचय कैसे कर सकते हैं। तो वह आम खाता है, तो जैसे आपको दे दिया कि वाह के नीचे अंडरलाइन है और आपको बोला गया कि वाह का पद परिचय कर, तो वाह कौन सा हो जाएगा हमारा, वाह क्या है हमारा, पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो ये किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक में। आप बोल रहे हो कि वह आम खा रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं तो हो गई हूँ मैं हो गई हूँ क्या, कौन सी पुरुष, मैं हो गई हूँ उत्तम पुरुष। मैं अगर आपसे बात करूँ तो आप हो मध्यम पुरुष, और मैं आपसे किसी और के बारे में कि वह आम खा रहा है, वह जा रहा है। कहीं बोलते हैं ना हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, हाँ वो ना जा रहा है, या फिर वह कहीं जा रहा है, वो लिख रहा है, तो हम दोनों किसी और के बारे में बात करें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अन्य पुरुष। तो ये किस में आ गया, वाह हमारे किस में आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम में। और इसका लिंग क्या होगा, इसका लिंग वह आम खाता है, खाता खाती नहीं करे। अगर मैं बोलती कि वह आम खाती है तो होता स्त्रीलिंग, लेकिन वह आम खाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और अन्य पुरुष पुल्लिंग, क्योंकि मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका वचन क्या होगा, वह आम खाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग आम खा रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक की, वह आम खाता है, बस मैं इतना बात कर रही हूँ। तो वह क्या है, सिर्फ एक वचन है, बहुवचन नहीं है, सिर्फ कितना वचन है, एक वचन, तो वह हमारा हो गया एक वचन। अब वह के बाद हम लोग किस में बात करें, उसकी कारक क्या है, उसकी जो क्रिया है किससे बदल रही है, उसकी क्रिया वह से बदल रही है, क्या है वो, वह आम खाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका कारक हो जाएगा कर्ता। तो ये था हमारा सर्वनाम का पद परिचय हम कैसे और किस तरह से कर सकते हैं। हम अभी क्या क्या पढ़े, संज्ञा का पद परिचय कैसे कर सकते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यह सब हम जान गए। उसके बाद हम क्या पढ़े, सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का पद परिचय हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दे दिया जाएगा वाक्य, किसी भी एक सेंटेंस रहेगा ना, कोई भी एक शब्द रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, और आपको बोला जाएगा इसका पद परिचय करें, रेखांकित पदों का पद परिचय करें। तो आपको कैसे करना है, देखना है आपको। अगर आप जान जाओगे ना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो आप विकारी पद परिचय जितना भी करने का ना, आप काफ़ी आसानी से कर लोगे। और ये चीज़ याद रखना है, विकारी पद परिचय वो कैसे होती है, लिंग होता है, उसमें वचन होता है, भेद होता है और कारक होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। तो पद परिचय को समझना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं इसे, बस अभी क्या इसका पद परिचय करना है, जो हम पहले पढ़े उसी का पद परिचय करना है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, विशेषण का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं और क्रिया का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं।
तो फिर हमारा हो जाएगा विकारी जो पद है उसका पद परिचय हो जाएगा समाप्त। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अविकारी पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, अविकारी का पद परिचय कैसे कर सकते हैं, अविकारी है क्या, अविकारी के पद परिचय में किस किस तरह से है, उसमें कितने, उसमें भी 4 ही होते हैं। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि अविकारी पद परिचय हम किस तरह से कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का ये जो विषय है यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।